बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। और यहाँ पर जो है ना, हम लोग वापस आ गए थे जिस दिन वलीमा था, संडे की ही रात को ही हम घर आ गए थे, क्योंकि एक मतलब लास्ट संडे को गए थे तो बच्चों की काफ़ी ज़्यादा छुट्टियां हो गई थी। इतनी छुट्टियां कभी ज़िंदगी में नहीं करवाई हमने बच्चों को। तो इसलिए मुझे सब ने बहुत रोका कि आज ना जाओ, लेकिन मुझे था कि नहीं, मंडे को बच्चे स्कूल जाएं। बेशक थके होंगे, कुछ भी होगा, लेकिन घर जाएंगे तो रेस्ट हो जाएगा रात को, और सुबह जो है ना, बच्चे हर हाल में उनको स्कूल जाना चाहिए। और ऐसा ही हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह रात को हम आ गए थे 12:30, एक तो बज गया था घर आते आते। लेकिन ये था कि बस सुबह बच्चों को फटाफट से उठाया, भेजा स्कूल, और बच्चे स्कूल चले गए। उसके बाद दिल मेरा बिल्कुल किसी काम को नहीं चाह रहा था, नींद इतनी सख्त आ रही थी। और दूसरा ये कि मतलब अगर मुझे लगता है कि अगर एक हफ़्ता और भी शादी चलती ना, तो इतनी ही एक्टिव और इतनी मज़े से हम उसको एंजॉय कर रहे होते। लेकिन जैसे ही घर आता है इंसान, तो इतना कोई थक हार जाता है और इतना दर्द हो रहा होता है सारे जिस्म में कि समझ नहीं आती कि वहाँ पे चल फिर कैसे रहे थे। तो खैर थोड़ा अभी दोबारा बच्चों को भेज के मैं सो गई थी। उसके बाद उठी हूँ तो अभी जो कपड़े वगैरह समेटे हैं, कुछ धोने वाले, वो सारी चीज़ें अलग की हैं। फिर ये ज्वेलरी बैग को तो ऐसे ही उठा कर रखने लगी थी, लेकिन ज़िप खोल के तो बस इस मुसीबत को भी मैंने अपने वो ज़िम्मे लगा लिया कि देखा सारी ज्वेलरी जो थी ना, वो इसी तरह से पड़ी थी। और ये बिल्कुल भी अब जो है ना, कोई अगर नग मोती निकल जाएंगे तो सेट बेकार ही जाएंगे। हालांकि मैं साथ साथ बच्चों को कहती रही थी कि जैसे जैसे पहन के नेक्स्ट डे की पहननी है तो पिछली वाली को समेट के रखो, लेकिन बस इतनी वो होती है अफरा तफरी, और इतना टाइम ही नहीं हो रहा होता कि बस जैसे फिर उतारी वैसे ही इन्होंने बैग्स में, शुक्र है इसी बैग में रखी है, ये नहीं कि जगह जगह। और इस बैग में रखने का रीज़न भी यही था कि ज्वेलरी एक ही जगह हो। और ये मेरा मेकअप का बैग था, लेकिन ना इस दफ़ा इसमें ज्वेलरी डाल दी थी। मेकअप बैग्स बाकी थे बच्चों के पास, तो ये ज़रा बड़ा था, तो एक ही में सारी जो ज्वेलरी वो आ गई थी। और इसके अंदर मेरा कोई काजल मस्कारा खुल गया था एक बार, तो वो उसको मैंने काफ़ी साफ़ भी किया, धोया, लेकिन फिर भी उसमें थोड़ा सा जो है ना वो लगा रह गया था। और अभी ये जो इयररिंग्स थे इतने खूबसूरत से, इसका ये एक मोती अभी गिरा हुआ था, तो इस मोती को मैंने जोड़ा। और फिर ये जो बाकी की छोटी छोटी चीज़ें थी ना, इनको इकट्ठा किया, सेफ्टी पिने वगैरह। फिर ये एक छोटा ज्वेलरी बॉक्स था, तो इसमें मैंने सारी बच्चों की ये जो रिंग्स वगैरह थी, या छोटे ये पर्ल वाले टॉप्स थे, इनको एक जगह रख लिया है। अब ये इस तरह से अगर खुले पड़ी रहती है ना, तो ये काली हो जाती हैं। किसी भी जिप लॉक के अंदर या कि कोई भी पॉलीथिन बैग हो ना, उसके अंदर रख लें तो फिर सेफ़ ही रहती है। तो फ़िलहाल फिर इसको, इन चीज़ों को मैंने समेटा, क्योंकि अब ज़ाहिर है बच्चों ने अपना पिछला काम भी करना है, उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होगा, वरना ये छोटे मोटे काम ऐसे वो लोग कर लेते। जाते हुए भी ये ज्वेलरी की पैकिंग, ये चीज़ें बच्चे ही करके लेकर गए थे। लेकिन अब जो था ना, ये सारा कुछ वापसी पे मुझे ही समेटना और सारी चीज़ों को रखना था, और ये भी एक बहुत ही मुश्किल टास्क होता है। और ये है नेक्स्ट डे, हमें किसी काम के सिलसिले में जाना था इस्लामाबाद। तो इस वक्त टाइम है सुबह के 10 बजे। सो हम निकल आए हैं, और रश इस कदर है क्योंकि आजकल जो इस्लामाबाद की सिचुएशन चल रही है, जगह जगह तो कंटेनर लगे हुए हैं, रास्ते ब्लॉक हैं, तो उस वजह से भी ना बस रश बहुत ज़्यादा है, क्योंकि रास्ते बंद हैं। तो इसलिए अच्छा, तो यहाँ पर बस काम करना है, फिर उसके बाद ग्रॉसरी भी करनी है, क्योंकि चीज़ें जो हैं वो कुछ बिल्कुल ख़त्म हुई हुई हैं। और मंथली ग्रॉसरी तो मेरी होती ही है। तो बस अब टाइम था कि मुझे जो चीज़ें बाय करनी थी वो भी मैं आ गई थी कि मैं स्टोर से ले लूँ। अच्छा, ग्रॉसरी हो गई है डन, क्योंकि स्टोर घर के करीब ही, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। बस चीज़ें लेने में मुझे तकरीबन 1 घंटे के अंदर अंदर सब कुछ हो जाता है। चीज़ें बस देखने में टाइम लगता है कि क्या क्या चाहिए। अब मैं बना रही हूँ खाना, और खाने में आज बन रहे हैं शवारमा, क्योंकि बच्चों को कुछ मुख्तलिफ चाहिए था। वो कह रहे थे कि अब काफ़ी दिनों से कुछ इस तरह का आपने बनाया नहीं है, कुछ अच्छा सा खाया नहीं है। हालांकि अच्छा खाने के बावजूद भी उनका यही होता है कि अब कुछ अच्छा सा बना दें। तो ये मैदा मैंने ना
शॉप से मंगवाया था। वैसे तो स्टोर से ही लेकर आते हैं, वो बिल्कुल साफ़ सुथरा होता है, तो इसको मैंने एहतियातन छान लिया था और थोड़ा थोड़ा सा इसमें कुछ ऐसी निकल भी आया था, तो इसलिए छानना, दुकान से जो चीज़ लाएं उसको तो बहुत ही ज़रूरी है ना। 4 कप मैदा मैंने लिया था, नीम गर्म पानी है मेरे पास। फिर मैंने यीस्ट का ये जो साशे था ना, इसके अंदर तकरीबन 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, तो बस वही मैंने डाला। 1 टेबल स्पून चीनी डाली है और इसमें नमक डाला मैंने तकरीबन 1 टीस्पून के जितना, और बस फिर इसको ना नीम गर्म पानी के साथ डो को गूंद के रख लिए। 2 टेबल स्पून इसके अंदर कुकिंग ऑयल के डाले थे। 1 केजी मेरे पास ये बोनलेस चिकन है और डो को राइस होने के लिए रख दिया है। फिर यहाँ पर ये चिकन को मैं इस तरह से स्ट्रिप्स में काट रही हूँ, छोटी छोटी बोटियाँ नहीं कर रही, बस ऐसे ही, क्योंकि जब ये शवारमा का रोल बनाते हैं ना, तो उसके अंदर थोड़ा सा इस तरह से अच्छा लगता है मुझे कि वो बोटियाँ जो हैं वो थोड़ी लंबी लंबी कटी हुई हों। तो यहाँ पर जिस कढ़ाई के अंदर मैं इसको बनाऊँगी ना, बस उसी के अंदर अभी मैं ये सारी चीज़ें मिक्स कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने इसके अंदर 1 टेबल स्पून ले लिया है ये लाल मिर्च का पाउडर, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, फिर 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला, 1/2 टेबल स्पून चाट मसाला, 1/2 टेबल स्पून गार्लिक पाउडर है और 1/2 टीस्पून अदरक का पाउडर डाला है। इसमें तकरीबन मैंने 3 टेबल स्पून भर के दही के डाल दिए हैं और 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल के डाले हैं। अच्छा, सिरका भी इसके अंदर मैं डालूँगी 2 से 3 टेबल स्पून, और ये फिर इसको मिक्स किया। थोड़ा सा मुझे फीका फीका सा लग रहा था, पेपरिका डाल दिया इसके अंदर तकरीबन 1/2 टेबल स्पून के जितना, बस पेपरिका अंदाजे से डाल दिया। अब इसको मैंने चूल्हे पे रख दिया है और इसी तरह से ये दही के पानी में चिकन का अपना जो पानी निकलेगा उसमें चिकन गल जाएगा। यहाँ पर अब जो शवारमा की जो चीज़ें बाकी लवाजमात हैं वो तैयार कर लेते हैं। यहाँ ये साफ़ पानी मैंने एक बॉल के अंदर ले लिया है। फिर अच्छा, जो सब्ज़ियाँ सैलड के लिए आपको पसंद है आप ले सकते हैं। मेरे पास बंद गोभी है, खीरे हैं और प्याज है, तो इनको मैंने काट लिया है और इसमें इस पानी के अंदर सिरका डाल दिया है तकरीबन 1 कप के जितना, और इसके अंदर इन सब्ज़ियों को डाल के रख दूँगी। तो ये तकरीबन जितनी देर इसके अंदर डिप रहेंगी ना, तो ये एक तो वो बड़ा मज़े का उनका फ्लेवर खट्टा खट्टा सा हो जाएगा और थोड़ी सॉफ्ट हो जाएंगी। फिर यहाँ पर ना मैंने मिर्चें ली हैं साबुत, उसके अंदर एक बड़ा सा लहसुन का जवा और 1 टेबल स्पून सिरका और 1 से 2 टेबल स्पून पानी डाल के ना इसको मैंने पीस कर पेस्ट बना लिया है। अगर कुटी हुई लाल मिर्चें तो उन्हीं को इस्तेमाल कर लें, मेरे पास तो थी नहीं, तो इसलिए मैंने इसको फिर पीस लिया। और मेरा आजकल जो ग्राइंडर जार है वो भी कोई इतना सही काम नहीं कर रहा, थोड़ा सा साइड से टूटा हुआ है, तो बहुत अच्छे से पीसी भी नहीं है, लेकिन बस गुजारा हो जाएगा। अब जो यहाँ पर शवारमा की सॉस है ना, इसके अंदर मैंने ले लिया तकरीबन 1/2 कप के जितना मायोनीज़। फिर इसके अंदर मैंने 1/2 टेबल स्पून कुटी हुई काली मिर्चें डाली हैं, नमक थोड़ा सा डाला है, बिल्कुल कम, मतलब टेस्ट के अकॉर्डिंग, और इसके अंदर मैंने 1/2 टीस्पून चीनी का भी डाला है। 3 टेबल स्पून दही के डाले, लेकिन बहुत ऐसा खट्टा वाला दही ना हो। 1 टेबल स्पून गार्लिक पाउडर और 1 टेबल स्पून ही चॉप्ड गार्लिक, बिल्कुल फाइन चॉप्ड गार्लिक डाल दिया है। और फिर इसके अंदर 3 टेबल स्पून तिल पीस के वो उनका पाउडर डाल दिए। यहाँ पे ऑलिव ऑयल की बोतल मेरी बिल्कुल खाली थी, उसमें से कोई 2-3 कतरे ही निकले, तो फिर बस नहीं था, तो मैंने स्किप कर दिया और दूसरा ऑयल नहीं डाला मैंने। तो यहाँ पर इसको मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी और सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बता दिए। हाँ, ऑरिगेनो भी डाला है इसमें मैंने तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के, और अब इसको बस सॉस को मैं अच्छे से मिक्स करके तो इसको साइड पे कर दूँगी। तो ये सारी सॉस जो है ना, मतलब सारी चीज़ें हैं हमारे लवाजमात शवारमा के तैयार हो गई। यहाँ पे चिकन का सारा पानी ड्राई हो गया, कुक हो गया, तो मैंने ना इसमें एक कोयला जो है वो उसका धुआं दे दूँगी थोड़ा सा ना, ये इसका फ्लेवर जो है चिकन का फिर बहुत ही ज़बरदस्त आला किस्म का आ जाएगा। यहाँ डो राइस हो चुकी है, तो बस अब इसको तकरीबन इतनी देर लगी है जितनी देर में मैंने डो बना के रखी है, फिर ये सारे काम किए हैं ना, तो उतनी देर में 1 घंटा हुआ होगा। डो राइस हो गई। अब इसके मैं सारे इक्वल साइज़ के मैंने पेड़े बना लिए, जितने आपको बनाने हैं ना जिस साइज़ के। अगर आपको छोटा शवारमा बनाना है तो फिर छोटा पेड़ा लें। मैंने 9 पेड़े बनाए हैं, क्योंकि मुझे यही साइज़ रखना था, वो बहुत टाइम लगेगा कि मैं छोटे छोटे बनाऊं और 2-2 की सर्विंग हो, तो उससे अच्छा है कि मैं एक ही मीडियम साइज़ बना लूं, जो कि परफेक्ट साइज़ भी होगा और मुझे इतना ज़्यादा लंबा काम भी नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसको रोटी को मैंने बेल लिया है और तवा या पैन मैंने चूल्हे पे ऑलरेडी गर्म होने के लिए रख दिया था। बस अब इसको रोटी को अच्छे से ये सिक जाएगी, बहुत तेज़ आंच नहीं करनी। और इसी के ऊपर ना मैं 1 से 2 टेबल स्पून के जितना ऑयल भी साथ ही लगाती जाऊंगी और साथ ही इन रोटियों को सबको ना एक ही बार तैयार करके मैं रख दूंगी, ताकि फिर लास्ट में ये जब सारी बन जाएंगी तो सिर्फ इनको असेंबल करना है। यहाँ पर रोटियाँ सारी तैयार हो गई हैं। अब मेरे पास ये जो बटर पेपर था ना वो नहीं था,
तो यहाँ पर फिर ये जो कटिंग ये रखे थे मेरे पास बटर पेपर, इसको मैंने यूज़ करने का सोचा लेकिन ये साइज़ छोटा था। अच्छा, यहाँ पर मैंने पहले ये सॉस लगा ली है तकरीबन 1 से 1.5 टेबल स्पून के जितनी। फिर इसके ऊपर जो रेड सॉस है वो लगाई है। अगर बच्चे नहीं पसंद करते इतना स्पाइसी तो रेड सॉस को बिल्कुल स्किप कर दें आप, लेकिन अगर कोई स्पाइसी पसंद करता है तो उसके लिए लगा लें। फिर यहाँ पर इसको मैंने चिकन लगाया, सैलड लगाया, रोल कर दिया, लेकिन ये कुछ मुझे पसंद नहीं आ रहा था, सही से रोल नहीं हो रहा था। तो फिर मैंने इनको निकाला इसमें से और टूथपिक की मदद से इसको बस रोल कर दिया कि ताकि जब बच्चे खाएं ना तो वो इजीली उसको हैंडल कर लें। तो बाकी ये था कि फिर वो बटर पेपर लगाने की ज़रूरत ही नहीं रही थी। यहाँ पर ये सारे मैंने शवारमा जो है ना वो तैयार कर लिए हैं, और थोड़ी थोड़ी सॉस जो है एक्स्ट्रा भी ऊपर इसके ऊपर मैंने डाल दी थी। और ये इतने कोई ज़बरदस्त किस्म के हमारे शवारमा बने ना, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार बने और बहुत अच्छी रेसिपी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोग भी घर में बनाकर बच्चों को भी खिलाएं, ख़ुद भी खाएं, बहुत मज़े के। और मुझे बताइएगा वीडियो कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह होगी मुलाकात। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।